So hi, this is Shom Puttai. I am from Indian Statistical Institute, Kolkata. My All India rank in Indian Statistical Institute, Kolkata entrance test was 20. So today we will continue the next exercise of integration of NCERT. So let's start. So पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? That is 0 to pi by 2 cos square x dx. तो इसका जो इंडेफिनिट इंटीग्रल था वो भी हमने किया था और डेफिनेट का भी किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करके फिर सॉल्व कर दिए। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है 0 to pi by 2 cos square x dx, ये वाला क्वेश्चन हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल में भी किया था, मतलब ये लिमिट हटा के वो भी किया था। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को cos square x को 1 plus cos 2x by 2 करके ऐसे भी करके किया था, और डेफिनेट इंटीग्रल में भी फिर वैल्यू पुट करके इसको किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल का जो लिमिट है उसको यूज करके करते हुए उसका जो प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल का वो लगा के हम लोग आंसर निकालने का कोशिश करेंगे। तो ये वाला प्रॉब्लम तो डायरेक्ट हो जा रहा है, लेकिन ऐसे कभी कुछ कुछ टाइम पे होता है कि जो कुछ कुछ डेफिनेट इंटीग्रल जो है सिर्फ प्रॉपर्टी से ही हम लोग को करना पड़ता है, उसका जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल से उसका आंसर नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। सो हम लोग को डेफिनेट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे से यूज करना आना चाहिए। सो वही हम लोग अभी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो 0 to pi by 2 cos square x dx, तो आई क्या है 0 to pi by 2 cos square x dx। तो एक प्रॉपर्टी है कि 0 to a f of x dx वो क्या होता है 0 to a f of a minus x dx। इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ये वाला प्रॉपर्टी एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे a क्या है, a इक्वल्स टू पाई बाई टू, a इक्वल्स टू पाई बाई टू है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर है, नीचे तो यहाँ पे भी 0 है, ऊपर जो है पाई बाई टू है, मतलब यहाँ पे a जो है वो पाई बाई टू है। एफ एक्स अपना क्या है cos स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ a माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ a माइनस एक्स, और a क्या है अपना पाई बाई टू इस केस में, तो cos स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्योंकि a तो यहाँ पे पाई बाई टू है, और हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला है कि 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को अच्छे से रखना है और मतलब अच्छे से देखना है, ये वाला चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज 0 to पाई बाई टू cos स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। अब पाई बाई टू माइनस एक्स क्या है, दैट इज साइन स्क्वायर। तो आप बोलोगे तो इससे फायदा क्या हुआ, मतलब cos स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स हो गया, लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि ये तो अपना आई था और नीचे वाला भी अपना आई होगा, तो हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i इस तरफ आ गया, और इस तरफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स नीचे 1 आ जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाई टू 1 dx वो अपना आ जाएगा x लिमिट फ्रॉम 0 to पाई बाई टू। तो 2i इक्वल टू पाई बाई टू आ जाएगा और i इक्वल टू पाई बाई फोर आ जाएगा। अच्छे से ये वाला चीज एक बार और समझे। पहले i जो है अपना 0 to पाई बाई टू cos स्क्वायर एक्स dx है, वो आप लोगों को पता है। फिर i जो है दैट इज 0 to पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स dx, वो अपना हम लोगों ने निकाला। अब क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 2 वाला इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो हम लोग क्या पाएंगे, इस तरफ अपना आई मीन लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का 2i आ गया, और राइट हैंड साइड में 0 to पाई बाई टू वो ऐड करके cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स या फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स आ गया, वो तो अपना 1 आ जाएगा। तो 0 to पाई बाई टू 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो 2i इक्वल टू एक्स लिमिट गोस फ्रॉम 0 to पाई बाई टू आ जाएगा। तो 2i इक्वल टू पाई बाई टू आ गया, i इक्वल टू पाई बाई फोर जो है अपना फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये चीज आप अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 to पाई बाई टू रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स। तो देख के आप लोगों को थोड़ा पता चल गया होगा कि पिछले वाले क्वेश्चन का ही जो प्रॉपर्टी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का वो वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx।
तो उसको यूज करेंगे। पहले हम लोग इंटीग्रल लिख लेते हैं आई इक्वल्स टू 0 to π/2 रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स dx, ये अपना आ गया। तो आई इक्वल टू 0 to π/2। अब जो है हम लोग फॉर्मूला बिठाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स dx। तो नीचे क्या आ जाएगा, दैट इज रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पे एक्स जो है ऑमिट हो गया कॉस के बाद, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो नीचे वाला चीज तो सेम है, मतलब ओरिजिनल, अब जहां से ओरिजिनल मतलब जहां से आए हैं, नीचे वाला चीज सेम है, ऊपर वाला रूट अंडर साइन एक्स रूट अंडर कॉस एक्स हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को देखते हैं ऐड करके हम लोग को फायदा होता है कि नहीं। तो हम लोग ऐड करेंगे तो एक तरफ तो 2i आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक तरफ अपना 2i आ गया। तो हम लोग का 0 to π/2 रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। मतलब ऊपर और नीचे सेम आ गया, ये कट के 1 हो जाएगा। अगेन हम लोग का जो है सिंप्लीफाइड होके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जा रहा है, और वहां से ही हम लोग का आंसर जो है आएगा, दैट इज आई इक्वल्स टू π/2, क्योंकि 1 आ गया 0 to π/2, वहां से π/2 आ जाएगा ये वाला इंटीग्रल। तो आई इक्वल टू वो है, तो आई इक्वल टू अपना आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट अपना आ गया। तो अच्छे से ये वाला चीज देख लीजिए, सेम टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा सा यूज करने में पहले पहले थोड़ा दिक्कत हो सकता है, या फिर फॉर्मूला को कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, ए क्या है वो अच्छे से समझ लीजिए। अपर लिमिट जो है वो अपना ए है, और एफ ऑफ एक्स को हम लोग एफ ऑफ ए माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो हम लोग का सेम रहेगा इंटीग्रल। ये मुद्दा चीज है, अच्छे से देख लीजिए, सेम चीज है, मतलब यही मेन चीज है, कोर चीज है। आपको अच्छे से ये चीज समझना है, उसके बाद बाकी सारा प्रॉब्लम अपने आप हो जाएगा। अच्छे से ये वाला चीज देख लीजिए, एफ ऑफ ए माइनस एक्स dx करके हम लोग का एक अच्छे फॉर्म में आ जा रहा है, जो कि पहले वाले के साथ ऐड करने पे हम लोग का बहुत ही आसान एक इंटीग्रल आ जा रहा है। तो वहां से हम लोग फाइनली आंसर निकाल पा रहे हैं। अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लेके देख लीजिए, ये पहले पहले हो सकता है थोड़ा आप लोगों को दिक्कत हो, लेकिन बाद में दिक्कत नहीं होगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज 0 to π/2 साइन टू द पावर 3/2 x dx बाई साइन टू द पावर 3/2 x प्लस कॉस टू द पावर 3/2 x। देखिए आप लोगों को पता चल गया होगा, पिछले जैसे का ही है, थोड़ा सा चेंज है। जस्ट यहाँ पे जो है अपना वहाँ पे सिर्फ रूट अंडर था, यहाँ पे टू द पावर 3/2। तो पिछले जैसे का ही है, देख लेते हैं पहले। आई इक्वल टू 0 to π/2 साइन टू द पावर 3/2 x dx बाई साइन टू द पावर 3/2 x प्लस कॉस टू द पावर 3/2 x है। उसको हम लोग फिर से फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कैसे लिखेंगे, आई इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन टू द पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स बाई साइन टू द पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स dx। ये वाला अपना चीज आ गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट आई इक्वल टू 0 to π/2 cos टू द पावर 3/2 x बाई साइन टू द पावर 3/2 x प्लस cos टू द पावर 3/2 x dx। तो ये चीज अपना आ गया। तो दोनों इक्वेशन को पहले फिर से ऐड कर देते हैं, पिछले वाला जो था और नया वाला जो आया, दोनों मिला के। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2i आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 कट के 1 आ जाएगा dx। तो हम लोगों का ये इंटीग्रल π/2 आ गया, और फिर अपना i जो है उससे 2 डिवाइड करके π/4 आ जाएगा। सेम टाइप का ही है, पिछले तीनों क्वेश्चन में सेम टाइप का फॉर्मूला यूज हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप अच्छे से देख लीजिए किससे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, आप हैबिचुएटेड हो जाए, इसलिए ये वाला इस टाइप का प्रॉब्लम बार बार दिया है। तो आप लोग को खुद को हैबिचुएट होना है इस टाइप के प्रॉब्लम से। तो ये चीज आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए ये वाला चीज। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 cos टू द पावर 5x dx बाई साइन टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5। अच्छा चीज है, लिमिट भी देख के हम लोग को पता चल रहा है कि कॉस साइन में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, नीचे वाला चीज सेम रहेगा, ऊपर वाला चीज ऐड होके फिर से कट जाएगा। ये हम लोग को दिख रहा है, फिर से एक फिर भी हम लोग देख लेते हैं कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे आई को हम लोग पहले लिखेंगे, पहले तो हम लोग पुराना वाला आई को ही एक बार लिखेंगे, दैट इज आई इक्वल टू 0 to π/2 cos t पर 5x बाई साइन t पर 5x प्लस cos t पर 5x dx।
अब वो चेंज होके हम लोग फॉर्मूला बिठा के क्या आ रहा है देखते हैं। आई इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू cos टू पावर 5 पाई बाई टू माइनस एक्स बाई साइन टू पावर 5 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस cos टू पावर 5 पाई बाई टू माइनस एक्स dx। तो ये वाला क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू साइन टू पावर 5x dx बाई साइन टू पावर 5x प्लस cos टू पावर 5x। तो दोनों को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू कट के 1 dx आ जाएगा। तो 2i इक्वल टू अपना जो है आंसर आ जाएगा। तो i इक्वल टू पाई बाई टू फाइनल आंसर हम लोग का आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है अगेन, आप लोग अच्छे से देख लीजिए किससे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, फंक्शन को रिप्लेस करके किस फंक्शन में ला रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही फॉर्मूला बार बार यूज हो जा रहा है और फिर हम लोग जो है उसको ऐड करके फाइनली आंसर कैसे निकाल रहे हैं। आप अप्रोच देखिए कि हम लोग इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट पूरा चीज का, जस्ट हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन पता है उसको यूज करके, मतलब जो प्रॉपर्टी पता है उसको यूज करके डायरेक्टली हम लोग का आ जा रहा है, रिड्यूसेबल फॉर्म में आ जा रहा है, वहां से हम लोग अपना जो है आंसर निकाल रहे हैं। वो आप लोग देख लीजिए, मतलब बहुत ही यूजफुल है। आगे भी आप लोगों को देख, मतलब और भी प्रॉपर्टीज है उसको यूज करेंगे, ये भी अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, अच्छा प्रॉपर्टी है। तो देख लीजिए ये वाला प्रॉब्लम भी अच्छे से। तो आई होप पिछले वाला प्रॉब्लम फिर ऐसा ही नहीं होना चाहिए, फिर भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ -5 to 5 mod of x plus 2 dx। ये जो है अपना निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मॉड ऑफ एक्स प्लस टू को जो है दो पार्ट में तोड़ेंगे। जब मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, मतलब एक्स प्लस टू जब जीरो से बड़ा होगा तो ये एक्स प्लस टू होगा, जब जीरो से छोटा होगा तब माइनस ऑफ एक्स प्लस टू होगा। ये तो मॉड एक्स का हम लोग को फंक्शन पता है, तो उसी तरीके से हम लोग इसको तोड़ेंगे, फिर उसका जो है हम लोग आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग देखिए, यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम किस लिए है, ये वाला प्रॉब्लम इसलिए है कि आप लोग समझ जाओ कि ये जो वेरी कर रहा है ये वाला फंक्शन, अंदर वाला जो फंक्शन है, लाइक इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, ये एक है, या फिर एफ एक्स के अंदर का जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वो इस लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लिमिट कुछ भी नहीं दिया है तो वो डेफिनेट नहीं होगा, ऑफ कोर्स एक डेफिनेट आंसर निकल के नहीं आएगा। जैसे कि मान लो मॉड एक्स dx, इसका इंटीग्रल निकालने का मतलब है एरिया ही निकालना। मतलब हम लोग मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो इसका एरिया जो है हम लोग निकालेंगे। लेकिन इसका वैल्यू अगर दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो कहीं यहाँ से यहाँ तक आएगा, और यहाँ से यहाँ तक फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब ये फंक्शन कौन सा वाला फंक्शन है, एक्स है, मतलब इंटीग्रल ऑफ ये लिमिट सेम रहेगा, लेकिन ये वाला फंक्शन एक्स डीएक्स हो जाएगा। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन को जो है हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे, तो उस पीस वाइज फंक्शन का वैल्यू जहां जहां पे चेंज होगा, मतलब जहां जहां पे वो वाला फंक्शन चेंज होगा, वो उस पॉइंट पे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को तोड़ देंगे और फिर जो है हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ये वाले एग्जाम्पल में अच्छे से समझ लेते हैं ये वाला चीज, एग्जाम्पल देखेंगे और तो आई होप आप लोग थोड़ा फेमिलियर होंगे। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस टू जो है किस पॉइंट पे अपना वैल्यू चेंज करता है, दैट इज एक्स इक्वल टू -2 पे। एक्स इक्वल टू -2 पे अपना वैल्यू, मतलब साइन जो है वो चेंज करता है, वैल्यू नहीं साइन चेंज करता है पीसवाइज फंक्शन। तो यहाँ पे जो है -5 से -2 वाले रेंज में, क्योंकि टोटल अपना रेंज -5 से 5 है, क्योंकि लिमिट लोअर लिमिट -5 है, अपर लिमिट 5 है, इसके अंदर अपने को सोचना है, इसके बाहर सोचना भी नहीं। -5 से -2 में अपना x प्लस टू जो है वो
मॉड ऑफ x+2 जो है वो माइनस ऑफ x+2 होता है। वो हम लोग को बाई डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पता है। और -2 से 5 इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में जो है हम लोग का x+2 दैट इज मॉड ऑफ x+2 जो है वो x+2 होता है, क्योंकि x+2 उस रीजन में पॉजिटिव होता है। तो और ये तो -2 को, वो 2 वाले पॉइंट को छोड़ के किसी और भी, किस माने कोई भी और पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, साइन वाइन कुछ चेंज नहीं कर रहा है, ये पीसवाइज फंक्शन सिर्फ -2 पे चेंज कर रहा है। इसलिए हम लोग -2 पे इसको तोड़ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो हम लोग मॉड एक्स का फॉर्मूला नहीं किया है, मतलब ऐसा टाइप का नहीं देखे हैं एक्चुअली पीसवाइज में। तो हम लोग को एक डिस्क्रीट फंक्शन में लाना पड़ेगा, एक मतलब सॉल्वेबल फंक्शन में लाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है इसको उस फॉर्म में लाने के लिए पीसवाइज फंक्शन को, पीसवाइज फंक्शन तो हर एक रीजन में, कोई भी एक रीजन दोगे तो उस रीजन में एक वैलिड फंक्शन होगा, मतलब वैलिड इन द सेंस यूनिक फंक्शन होगा एक, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग उस फंक्शन को उस रीजन में लाने के लिए वो रीजन ही हम लोग चेंज करके वो यूनिक फंक्शन हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे -5 से -2, ये वाले रीजन में ये तो माइनस ऑफ x+2 है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली माइनस ऑफ x+2 से रिप्लेस कर सकते हैं। और -2 से 5 वाले रीजन में ये x+2 है, तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली x+2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये गई बात। तो थोड़ा सा नीचे आता है, तो आई अपना क्या आ जाएगा, दैट इज -5 से -2 माइनस ऑफ x+2 dx प्लस ऑफ -2 से 5 x+2 dx। तो ये अपना जो है डेफिनेट इंटीग्रल का जो फॉर्मूला था, दैट इज a टू b f ऑफ x इक्वल टू a टू c f ऑफ x प्लस c टू b f ऑफ x। ये जो है अपना फॉर्म जो है वो आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, आई इक्वल टू, इसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन है, मतलब आप लोगों को इंडेफिनिट इंटीग्रल पता ही है। उसके बाद वैल्यू पुट करके हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फाइनली 29 आंसर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन जो चीज था जो मैंने आपको बताया वो इम्पोर्टेंट है, वो अच्छे से आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए ये वाला चीज। आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 2 टू 8 मॉड ऑफ x प्लस x माइनस 5 dx। अब अंदर वाला फंक्शन मॉड ऑफ x माइनस 5, ये भी पीसवाइज फंक्शन है। देखते हैं ये कौन कौन सी जगह पे चेंज करता है। x माइनस 5 जीरो, मॉड ऑफ x माइनस 5, जब x माइनस 5 जब जीरो से बड़ा होगा तो एक तरीके का फंक्शन होगा, जब जीरो से छोटा होगा तो एक तरीके का फंक्शन होगा। तो हम लोग का जो है एक तरीके का एटलीस्ट, मतलब फंक्शन तो ये पूरा ही है, लेकिन मतलब एक पीसवाइज फंक्शन नहीं होगा, एक नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा। तो मतलब एक्स, एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये जो है अपना एक नॉर्मली फंक्शन है। तो उसी टाइप का ये हो जाएगा दोनों रीजन। तो x-5 जो है जब जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, तब ये जो है मॉड ऑफ x-5 हो जाएगा डायरेक्टली। तो x-5 जीरो से बड़े होने का क्या मतलब है, x 5 से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब ये 5 पे टूटेगा, मतलब 5 से 8 वाले रीजन में मॉड ऑफ x+5 क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली x-5, सॉरी x-5 किया जाएगा, दैट इज सिंपली x-5। और 2 से 5 वाले रीजन में x-5 क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ x-5। ये अपना जो है आंसर आ जाएगा। तो हम लोग तोड़ तो दिए, तो इसलिए हम लोगों का जो है उस लिमिट पे हम लोग तोड़ दिए। एक तो 2 to 5 और, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 to 5 और 2 to 8 नहीं, 5 to 8 होगा। 2 to 5 और 5 to 8 है, इसमें तो हम लोगों ने तोड़ दिया। इसको तोड़ने की वजह से पहले वाले में देखिए 2 से 5 ही एक्स वेरी कर रहा है, क्योंकि dx का जो लिमिट है वो 2 से 5 है, dx उस रेंज में, x उस रेंज में वेरी कर रहा है। मतलब 2 to 5 में x वेरी कर रहा है, तो मॉड ऑफ x-5 इस केस में माइनस ऑफ x-5 होगा, क्योंकि x तो 2 to 5 रीजन में है।
और सेकेंड वाले में x 5 से 8 रीजी वाले रीजन में है, वहां पे मॉड ऑफ x माइनस 5 क्या हो जाएगा, सिंपली x माइनस 5 हो जाएगा। तो वहां से हम लोग का जो है सेकेंड पार्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग पीसवाइज फंक्शन को अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे पीसवाइज फंक्शन को हम लोग लिखने के लिए रीजन बना के लिखते हैं, 0 से 5 के बीच में ऐसा, 5 से 10 के बीच में ऐसा। उसी टाइप से हम लोग इंटीग्रल करने के वक्त भी लिमिट को वैसे तोड़ेंगे ताकि एक जगह पे वो एक ही टाइप का नॉर्मल सा फंक्शन हो, दूसरी जगह पे अगर चेंज भी हो रहा है वो वाला फंक्शन, तो उस टाइप से लिख देंगे, क्योंकि उस रीजन में तो वो वाला चीज सेम रहेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे 2 to 5 के बीच में माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, ये तो हर जगह पे ये ट्रू है, इसलिए ये वाला चीज हम लोग डायरेक्टली मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 को माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 से हम लोग रिप्लेस कर पाए। उसी तरीके से 5 to 8 में भी मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 को हम लोग रिप्लेस कर पाए। तो ये वाला चीज अच्छे से देख लीजिए। अब तो इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल होगा, डायरेक्ट इंडेफिनिट इंटीग्रल आप लोगों को पता होगा, ये इजी है, आप लोग कर लेना। उसके बाद अपना माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 5x लिमिट 0 to 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 5x लिमिट 5 to 8। यहाँ से अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 9। 9 जो है अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, दैट इज 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n dx। यहाँ पे एकदम पहले हम लोगों ने एक टाइप का प्रॉपर्टी किया था, दैट इज एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल dx, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स dx 0 to a इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। वो वाला प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे a क्या होगा, दैट इज 1। i इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज पहले तो 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स होल टू पावर n dx, लेकिन इसको x को 1 माइनस एक्स के हम लोग रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि एफ ऑफ a माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। इसको रिप्लेस करने के बाद क्या आ जाएगा, i इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल टू पावर n dx, मतलब 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू पावर n dx इंटीग्रल 0 to 1। तो क्या आ जाएगा ये वाला चीज, दैट इज एक्स टू पावर n माइनस एक्स टू पावर n प्लस 1 dx। ये वाला तो हम लोग का डायरेक्ट इंडेफिनिट इंटीग्रल आ गया, तो यहाँ से हम लोग कर देंगे एक्स टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस एक्स टू पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2, दैट इज 0 to 1। ये जो है अपना आ गया इन लिमिट के फॉर्म में। यहाँ पे लिमिट पुट करने के बाद अपना जो है फाइनल आंसर आ जाएगा 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अपना ये जो है फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। ये थोड़ा सा अच्छा सा प्रॉब्लम है, आप अच्छे से देख लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, दैट इज 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan x dx। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 0 to पाई बाई 4 है, तो यहाँ पे इस केस में a इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज पाई बाई 4। वो वाला प्रॉपर्टी में दैट इज 0 टू इंटीग्रल ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। तो यहाँ पे जो है आई क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। यहाँ इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, दैट इज आई इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 2 बाई 1 प्लस tan x dx। तो log को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan x dx। इस माइनस वाला जो चीज है वो तो आई ही है, तो उस तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, दैट इज 2i। तो 2i इक्वल टू एक्स log 2 0 to पाई बाई 4, मतलब पाई बाई 4 log 2 हो गया, तो i इक्वल टू पाई बाई 8 log 2 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छे से देख लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज 0 to 2 एक्स इंटू रूट अंडर 2 माइनस एक्स
dx। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, दैट इज 2, a अपना 2 आ जाएगा। मतलब वो वाले फॉर्मूला में 0 to 2 एक्स रूट अंडर 2 - x dx, ये अपना सम है। तो फॉर्मूला में a जो है जो था दैट इज 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। वहाँ पे a जो है अपर लिमिट था, यहाँ पे अपर लिमिट 2 है, तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हम लोग i इक्वल टू पहले लिखेंगे, जो है अपना चीज वो डायरेक्ट लिखेंगे, दैट इज 0 to π/2 x इंटू रूट अंडर 2 - x dx। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा के क्या लिखेंगे, दैट इज आई इक्वल टू 0 to 2 इंटू रूट एक्स dx। ये अपना वैल्यू चेंज करने के बाद आ गया। तो इसको हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि एक्स टू पर एन वाला जो फॉर्मूला वो यूज करेंगे डायरेक्टली। इंडेफिनिट इंटीग्रल आप लोग किए होंगे उस टाइप की वही प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग वैल्यू पुट करके डेफिनिट इंटीग्रल करेंगे, तो सेम ही प्रॉब्लम है। तो अच्छे से देख लीजिए, फाइनली हम लोग का जो है आंसर किया जाएगा, दैट इज 16√2/15। अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छे से देख लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, दैट इज 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग का ये जो है वो क्या आ जाएगा, दैट इज 0 to π/2 है, 0 to π/2 है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैनिपुलेट करने का ज्यादा जरूरत नहीं होगा। तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम लोग वो वाला फॉर्मूला जो है अपना ए वाला वो पुट करेंगे। पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज आई इक्वल टू 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई, और छोड़ दीजिए वो थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा। 2 log sin x माइनस log sin 2x को कैसे लिखेंगे, log ऑफ 2 sin x cos x। log ऑफ 2 sin x cos x को फिर से हम लोग तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स पहले वाले 2 log साइन एक्स के साथ मिलके सिर्फ log साइन एक्स बना देगा, माइनस लॉग कॉस एक्स रह जाएगा और माइनस लॉग 2 भी रह जाएगा। तो अपना फाइनली आई इक्वल टू 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस लॉग 2 dx आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू वो वाला फॉर्मूला जो है 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वो वाला फॉर्मूला एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रल सेम लिमिट पे वो वाला पुट करेंगे। तो हम लोग का आई क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू 0 to π/2 कॉस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग 2 dx। अब हम लोग जो है दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, दैट इज 2i इक्वल टू 0 to π/2 माइनस लॉग 2 dx which is minus 2 log 2 integral of 0 to π/2 dx। वहां से क्या आ जाएगा, i इक्वल्स टू फाइनली हम लोग का आ जाएगा π/2 इंटू लॉग ऑफ हाफ। अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा चीज़ था, अच्छे से देख लीजिए। अच्छा प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम है ये वाला भी, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज इंटीग्रल ऑफ -π/2 to π/2 sin स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे जो है हम लोग का एक और प्रॉपर्टी यूज होगा जो हम लोग थ्योरी में किए थे, एनसीईआरटी के थ्योरी में इसके ऊपर ही गिवन था। वो वाला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ -a to a इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है इवन फंक्शन है, वो हो जाता है 2 इंटू 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये वाला एकदम ऊपर जो वाला स्टेटमेंट लिखा है वही वाला फॉर्मूला है। तो आप लोग ये वाला चीज देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, फिर हम लोग ये प्रॉब्लम देखते हैं। तो एक बार ये चीज देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स जो है ये वाला फंक्शन, ये इवन फंक्शन है, क्योंकि साइन स्क्वायर माइनस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ये दोनों चीज ही सेम है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल को हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि -π/2 टू π/2 है, माइनस मतलब -a to a है, तो इसको यूज करने के बाद अपना क्या आ जाएगा आंसर, सॉरी क्या आ जाएगा फॉर्म, दैट इज i इक्वल टू 2 इंटू 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ये अपना आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को तो पता ही है क्या करना है, दैट इज वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर इंडेफिनिट इंटीग्रल से भी कर सकते हैं, या तो फिर से एक बार और 0 टू π/2 को रिप्लेस करके फिर ऐड करके वो वाला, जैसे फिर पहले क्वेश्चन में जैसे वो किए थे, वो मतलब 0 टू π/2 है, तो ये साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स करके कॉस स्क्वायर एक्स, फिर दोनों के ऐड कर देंगे तो सिर्फ π/2 आ जाएगा, 2 इंटू π/2, तो पाई इक्वल टू, तो फाइनली 2 आई इक्वल टू, तो वहां से आई इक्वल टू आ जाएगा आंसर, आप लोग समझ सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल से किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। वहां से हम लोग का फाइनली क्या आ जाएगा, दैट इज π/2 जो है अपना फाइनल आंसर जो है वो निकल के आ रहा है, ऐसा कोई दिक्कत की चीज नहीं है। थोड़ा सा नया चीज है ये, -a to a f(x) dx, ये इवन फंक्शन के लिए ट्रू होता है, ये वाला अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है। लाइक इसको लगाने के बाद बाकी सारे बहुत सारी चीजें जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी हम लोग कुछ भी यूज नहीं कर सकते थे जो वाला जिस वाले फॉर्म में था, तो इसको यूज करने के बाद हम लोग का जो है वो अच्छे फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत की चीज नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे जो है हम लोग प्रॉपर्टी से डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे भी इंडेफिनिट इंटीग्रल से भी किए हैं, दोनों तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए, अच्छे से देख लिए होंगे आप। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई एक्स dx बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करने के बाद अपना क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स dx बाई 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, नीचे तो साइन एक्स ही रहेगा, ऊपर पाई माइनस एक्स रह गया, तो इन दोनों को ऐड करके अपना क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू 2i इक्वल टू 0 टू पाई पाई dx बाई 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर नीचे हम लोग जो है 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे जो है अपना कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। उसको तोड़ के हम लोग लिखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स सेक एक्स आ जाएगा। ऐसा टाइप का हम लोगों ने प्रॉब्लम किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2i इक्वल टू पाई इंटू टेन एक्स माइनस सेक एक्स 0 टू π/2 आ गया, 2i इक्वल टू 2 पाई आ गया, आई इक्वल टू अपना जो है फाइनली आंसर आ गया। ये वाला अच्छा प्रॉब्लम है, आप अच्छे से देख लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज -π/2 टू π/2 साइन टू द पावर 7x dx। यहाँ पे देखते हैं, पहली बात तो ये वाला साइन टू द पावर 7x जो है ऑड फंक्शन। अब हम लोग को पता है ऑड फंक्शन के केस में फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, -a to a f(x) dx डायरेक्टली जीरो आ जाए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे एकदम साइन टू द पावर 7x आ गया, उसके बाद -a to a है, तो हम लोग का फाइनली आंसर जो है जीरो आ जाएगा बाय प्रॉपर्टी। तो अच्छे से देख लीजिए कितना पावरफुल प्रॉपर्टी है, एक लाइन में अपना जो है इतना मुश्किल दिखने वाला इंटीग्रेशन हो जा रहा है, अच्छे से देख लीजिए ये वाला चीज भी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। 0 टू 2 पाई cos टू द पावर 5x dx। तो ये वाला इंटीग्रल जो है दैट इज 0 टू 2 पाई cos टू द पावर 5x dx, इसको एज इट इज लिखता है। फिर हम लोगों ने जो है पुराना वाला प्रॉपर्टी जो है वो यूज करेंगे, दैट इज 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू cos टू द पावर 5x। तो यहाँ से एक और चीज, हम लोग का जो फॉर्मूला था, तो थ्योरी में आप लोग ये फॉर्मूला देखे होंगे, दैट इज 0 टू 2a f(x) dx इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a f(x) dx, अगर f(2a - x) इक्वल टू x f(x) हुआ तो
मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर हुआ, जहाँ पे 2a इक्वल टू ऊपर वाला वो लिमिट है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx। आप लोग अच्छे से ये वाला चीज समझ सकते हो, या फिर समझ सकते हो a के अबाउट अगर सिमेट्रिक हुआ तो, a के अबाउट अगर ये वाला चीज सिमेट्रिक हुआ तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, ये एफ जो है ए के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये वाला चीज जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स, अच्छे से समझिएगा, इंट्यूशन से समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ही चीज को हम लोग दो बार कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए 2 इंटू 0 टू एफ ऑफ एक्स dx है। खैर वो तो इसकी डेरिवेशन की बात है, अच्छे से ये वाला फॉर्मूला देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो फिर ये वाले क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज 2 इंटू 0 टू पाई कॉस टू पावर 5x dx। लेकिन यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स कॉस टू पावर 5x जो है, ये अपना जो है डायरेक्टली कॉस टू पावर 5x आ जा रहा है, तो फिर जो है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई कॉस टू पावर 5x dx आ जा रहा है। लेकिन कॉस टू पावर 5 ऑफ पाई माइनस एक्स जो है, ये नया वाला इंटीग्रेशन, उस वाले में ये जीरो हो जा रहा है, अकॉर्डिंग टू पिछले वाला प्रॉपर्टी इक्वल टू जीरो वाला जो कंडीशन है वो वाला आ जा रहा है। 2 पाई के लिए यहाँ पे डायरेक्ट जीरो नहीं आ रहा है, कोई बोलेगा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स तो कॉस ऑफ पाई ही होता है, सॉरी कॉस ऑफ एक्स ही होता है। हाँ, उसके लिए तो हम लोगों ने लिखा ना 2 इंटू 0 टू पाई कॉस टी बार 5x dx, लेकिन इसको भी अगर छोड़ना होता तो 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 करके लिखना होता, लेकिन वो लोग वो हम कब लिख पाते, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ से जो है फाइनली आंसर जीरो निकल के आ जा रहा है, आप अच्छे से ये वाला चीज देख लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, दैट इज 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो हम लोग i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx लिख देंगे। फिर हम लोग का पुराना वाला जो फॉर्मूला है जो हमने सीखा था, वो वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि 0 टू a वाला है, तो यहाँ पे a इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो वो वाला फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, दैट इज i इक्वल 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो यहाँ से जो है अपना फाइनली लिख के आ जा रहा है, दैट इज आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। ये अपना आ गया, तो यहाँ से आप लोग देख ही सकते हो कि दोनों इक्वेशन को हम लोग करेंगे, हम सीधा सीधा तो उस जीरो से हम लोग फाइनली आंसर क्या आ जा रहा है, दैट इज डायरेक्टली जीरो आ जा रहा है, ऊपर वाला चीज जीरो है तो इंटीग्रल के अंदर जीरो है तो जीरो ही आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर जीरो निकल के आ जा रहा है। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन दोबारा कर रहे हैं, तो ये वाला प्रॉब्लम भी आप अच्छे से देख लीजिए, ऐसे कोई ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे से आप लोग ये वाला चीज भी देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, दैट इज 0 टू a log of 1 प्लस cos x dx। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज i इक्वल्स टू 0 टू a log of 1 प्लस cos x dx, सॉरी 0 टू पाई। इसके बाद हम लोग जो है अपना पुराना वाला जो फॉर्म था, दैट इज
जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए, ये वाला फॉर्मूला एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, वो वाला पुट करेंगे तो हम लोग का लॉग ऑफ वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स होगा। तो हम लोग फिर से ऐड करेंगे तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो टू आई क्या आ जाएगा, दैट इज टू आई इक्वल टू जीरो टू ए लॉग ऑफ वन प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो टू आई इक्वल टू जीरो टू ए लॉग ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जा रहा है। तो फाइनली आई इक्वल टू जीरो टू ए लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स आ जा रहा है, जीरो टू पाई से जीरो टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स आ जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दैट इज साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, ये जो है साइन एक्स के बराबर है। तो वो वाला फॉर्मूला दैट इज टू ऑफ जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू इंटू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो हो जाता था इस कंडीशन पे। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे करेंगे तो आई इक्वल टू टू इंटू जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो आई इक्वल टू टू इंटू जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे पिछले वाले फॉर्मूला के तहत, यानी कि एफ ऑफ वो वाले फॉर्मूला की यूज करके वो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल ऑफ जीरो टू ए इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो वहां से अपना जो है टू इंटू जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स आ गया। अब जो है हम लोग पूरे जो दो इक्वेशन लास्ट मिले उन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, दैट इज टू आई इक्वल टू टू इंटू जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। तो वहां से हम लोग का जो है वो आ जाएगा दैट इज लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस लॉग टू माइनस लॉग टू। ये क्यों किया, क्योंकि ये वाला चीज जो है तो वो साइन टू एक्स लाएगा, तो वो साइन टू एक्स वाला चीज जो है वो जीरो हो जाएगा, इसलिए हम लोग इंटेंशनली उसको ला रहे हैं। तो लाएंगे एक बार और अच्छे से हम लोग देखेंगे पहले से, फिर भी आप लोग देखते रहिए क्या हो रहा है। फिर हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल करके पहला वाला पार्ट जो जैसे मैंने बोला था उसको वो वाला पार्ट कैंसिल हो गया, मतलब वो वाला पार्ट सेम पार्ट आ गया, सॉरी जीरो नहीं, वो वाला पार्ट आई के टर्म में आएगा, या तो कैंसिल होगा या तो आई के पार्ट में आएगा, ये आप लोगों को समझना है थोड़ा सा इंट्यूटिवली। तो वो वाले ये जो है आई के टर्म में आ गया तो आई बाई टू आ गया, तो आई बाई टू आई से माइनस होके फिर से आई बाई टू आ गया, तो आई इक्वल टू माइनस पाई लॉग टू जो है अपना फाइनल आंसर निकल के आ जा रहा है। एक बार और पहले से देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या किया, दैट इज एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए माइनस एक्स, वो वाला जो फॉर्मूला था दैट इज इंटीग्रल ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसको हम लोग पुट किए और हम लोग का फाइनली पहला स्टेप में जो है वो आई इक्वल टू जीरो टू पाई लॉग ऑफ वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स आ गया। अब हम लोग क्या किए, हम लोग इसको ऐड करके टू आई इक्वल टू लॉग ऑफ टू इंटू जीरो टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स आ गया, तो आई इक्वल टू जीरो टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स आ जा रहा है, ये वाला चीज आया। अब साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ये चीज तो हम लोग को पता ही है। तो एक और फॉर्मूला था जो जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू इंटू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, जहां पे एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, यानी कि ए के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो वो वाला फॉर्म यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग का आई इक्वल टू टू इंटू जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स आ गया। अब जो है हम लोग फिर से इसको वो ए माइनस एक्स जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, वो वाला फॉर्मूला पुट करके हम लोग का फाइनली क्या आ जा रहा है, फिर से आई इक्वल टू मतलब इस स्टेप में आ जा रहा है दैट इज टू इंटू जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये वाला चीज भी आ गया। अब हम लोग इसको भी ऐड करेंगे, इसको ऐड करके हम लोग का क्या आ रहा है दैट इज टू आई इक्वल टू टू इंटू जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इसको ये हम लोग का log ऑफ sin x cos x आता है, तो sin x cos x को टू sin x cos x बाई टू यानी कि sin 2x बाई टू, उसको ही हम लोग बनाने के लिए ऐसे तोड़ के लिखे, तो i इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ sin 2x dx माइनस जीरो टू पाई बाई टू लॉग 2 dx आ गया। अब log ऑफ sin 2x dx जो है 2x को हम लोग अगर t लेंगे तो हम लोग का जीरो टू पाई log ऑफ sin t dt इंटू हाफ, वो वाला चीज आ गया, माइनस ऑफ हाफ लॉग टू पाई बाई टू लॉग टू आ जाएगा।
थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो आप देख लीजिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही फॉलो करते हुए करिएगा। ये वाला सिर्फ चेंज ऑफ वेरिएबल किया है, 2x इक्वल टू 2 लेके, फिर हम लोग का पहला वाला टर्म i/2 आ गया, तो i इक्वल टू i/2 माइनस पाई/2 log 2 आ गया। अब पाई/2 log 2 रह जाएगा, i माइनस i/2 आ जाएगा, i/2 इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2, यानी कि i इक्वल टू माइनस पाई log 2 फाइनल आंसर आ जा रहा है हम लोग का। अच्छे से देख लीजिए, टाइम लिखे देख सकते हैं आप लोग। तो वो वाला प्रॉब्लम आप अच्छे से दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग एक ही प्रॉब्लम में यूज करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। धीरे धीरे देखिए, सोल्यूशन को रेफर कीजिए, जैसे बोला है उसको अच्छे से सुनिए तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, दैट इज 0 टू a रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू रूट अंडर a माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे i इक्वल टू क्या आ जा रहा है, दैट इज 0 टू a रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स डी एक्स। सेम जैसा हम लोगों ने किया था, जस्ट वैसे ही पहले जो क्वेश्चन में है वो दिया है। इसके बाद हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 0 टू a एफ ऑफ एक्स। आप लोग देख रहे हैं ये कितना यूज हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से नोट कीजिए। दैट इज 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। वहां से हम लोग का आ जाएगा i इक्वल टू 0 टू a रूट अंडर a माइनस एक्स बाई रूट अंडर a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। ये अपना आ गया फॉर्म में। अब हम लोग पहले वाले के साथ इसको ऐड करेंगे, तो कट के 2i इक्वल टू 1 इंटीग्रल 0 टू a dx आ जाएगा। तो हम लोग का i जो है फाइनली a/2 आंसर निकल के आ रहा है। तो ये वाला चीज भी आप लोग देख सकते हैं। ये वाला चीज आप लोग देखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज 0 टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। 0 टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का पहले पीस वाइज फंक्शन है, इसलिए हम लोग उसको तोड़ेंगे। कहाँ पे तोड़ेंगे वो देखेंगे। मॉड ऑफ x माइनस 1, इसको हम लोग कहाँ पे तोड़ेंगे, जहाँ पे x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एक रीजन होगा, x माइनस 1 लेस देन 0 एक रीजन होगा, यानी कि x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1। इक्वलिटी किसी भी साइड में आप रख सकते हैं, क्योंकि एंट्री पॉइंट मतलब एंड पॉइंट जो मतलब लिमिट पॉइंट होता है, दैट इज 0 टू 4। यहाँ पे 4 का ज्यादा महत्व नहीं है, किस रीजन में वो रेंज का मतलब 0 टू 4 ये वाला रेंज जो है, दोनों ओपन या फिर क्लोज, ज्यादा फैक्टर मतलब फैक्ट नहीं करता, ज्यादा इफेक्ट नहीं करता डेफिनेट इंटीग्रल में। तो आप लोग निश्चिंत होके वैसे लिमिट को तोड़ सकते हैं। आप लोगों को पता है एक 1 पे लिमिट तोड़ना है, तो पहले 1 पे तोड़िए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो 0 टू 1 एक आएगा, 1 टू 4 एक आएगा। 0 टू 1 में क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ x माइनस 1, और 1 टू 4 में क्या आ जाएगा, दैट इज x माइनस 1। आप लोगों को पता है, तो दोनों पार्ट में आप लोगों ने डिवाइड कर दिया, दोनों पार्ट में आप लोगों ने लिखे है। फिर हम लोग जो है वैसे लिमिट जैसे तोड़े हैं उस लिमिट को तोड़ के फंक्शन जो है जो निकल के आ रहा है उस रीजन में उसको विदा करके इंडेफिनिट इंटीग्रल करके अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। यहाँ पे फाइनली वो चीज करके हम लोग का जो है 0 टू 1 माइनस ऑफ आई इक्वल टू 0 टू 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 dx प्लस ऑफ इंटीग्रल 0 टू 1 x माइनस 1 dx आ जा रहा है, जो अपना फाइनल आंसर 5 दे रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 वाला अच्छे से देखिए, दैट इज शो दैट इंटीग्रल ऑफ 0 टू a f of x gx dx इक्वल टू 2 into integral of 0 to a f of x dx if f and g are defined as f of x equal to f of a minus x and g of x plus g of a minus x equal to 4। तो हम लोग तो देख के ही पता कर सकते हैं कि पहले तो i इक्वल टू 0 टू a f of x gx dx, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, g ऑफ a माइनस एक्स से, एक x को। वो वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, दैट इज 0 टू a f of x dx इक्वल टू 0 टू a f of a माइनस एक्स dx। तो वहां से i इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज 0 टू a f of a माइनस एक्स इंटू g of a माइनस एक्स dx। तो i इक्वल टू 0 टू a f of x g of a माइनस एक्स dx आ गया। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करके हम लोग का क्या आ जाएगा, दैट इज 2i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a f of x
इंटू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स। अभी तो यहाँ पे ये वाला चीज तो हम लोगों का क्या था, 4 था, तो 4 पुट करेंगे तो 2i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू 4 dx। तो i इक्वल टू 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स आ गया। तो यही हम लोग को प्रूफ करना तो हेंस हम लोग का ये वाला चीज प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan t पर 5x प्लस 1 dx। पहले हम लोग देखते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी कि माइनस ए से ये वाला फॉर्म है, तो उसमें क्या फॉर्मूला था, दैट इज इवन फंक्शन के लिए ये ट्वाइस ऑफ 0 टू ए हो जाता था और ऑड फंक्शन के लिए 0 हो जाता था। ऑड फंक्शन एक्स क्यूब क्या है, ऑड फंक्शन। एक्स कॉस एक्स क्या है, ऑड फंक्शन। tan टू पावर 5 क्या है, ऑड फंक्शन। यानी कि ये तीनों ऑड फंक्शन है, तो इन तीनों के लिए 0 हो जाएगा, लास्ट वाले टर्म के लिए हम लोग का पाई आ जाएगा। तो अच्छे से एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एक्स क्यूब डीएक्स पहला वाला पाई पार्ट। देखिए आई इक्वल टू हम लोग तोड़ रहे हैं माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू कॉस एक्स एक्स कॉस एक्स होगा, सॉरी यहाँ पे एक्स कॉस एक्स होगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक्स कॉस एक्स है प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू tan टू द पावर 5x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू 1 इंटू dx। तो हम लोग को पता है एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है, तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। तो एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है 0 हो जाएगा। तो पहले तीनों टर्म 0 हो जाएंगे, लास्ट वाले टर्म 2 इंटू 0 टू पाई बाई टू 1 dx, ये ना करके भी डायरेक्ट हम लोग माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एक्स करके कर सकते थे लिमिट। तो फिर भी वो वाला फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो 2 इंटू एक्स लिमिट 0 टू पाई बाई टू, तो अपना जो है 2 इंटू वो वाला चीज आ जाएगा, तो हमारा फाइनली आंसर जो है पाई निकल के आ रहा है। तो पाई कौन सा वाला ऑप्शन में था, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर जो है था, तो वो आ गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई टू log ऑफ 4 प्लस 3 sin x बाई 4 प्लस 3 cos x dx। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग का जो वो वाला फॉर्मूला था यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स 0 टू पाई बाई टू इंटीग्रल है, तो हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग का वो वाला फॉर्म जो है, फॉर्मूला जो है, यानी कि वो वाला प्रॉपर्टी हम लोग जो पहले किए थे वो वाला यूज करने के, वो वाला फॉर्मूला यूज करने के बाद क्या जा रहा है, दैट इज आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू ये वाला चीज 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स, ये वाला चीज यूज करने के बाद आ जा रहा है आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू log of 4 plus 3 sin of pi by 2 minus x by 4 plus 3 cos of pi by 2 minus x dx। तो i equal to 0 to pi by 2 log of 4 plus 3 cos x by 4 plus 3 sin x dx आ गया। तो ऐड कर देंगे तो 2i equal to log of 1 आ जाएगा dx इंटीग्रल ऑफ 0 to pi by 2 वो आ जाएगा, तो वो तो 0 आ जा रहा है, तो i equal to हम लोग का आंसर जो है 0 आ जा रहा है। 0 कौन सा वाला ऑप्शन में था, दैट इज सी। यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी हम लोग का आंसर आ रहा है और आंसर जो है अपना 0, यानी कि आंसर जो है सी जो है आ जा रहा है। तो यही अपना आंसर जो है आ गया। तो अच्छे से ये वाला एक्सरसाइज देख लीजिए। आप वो वाला जो चीजें हैं फॉर्मूला जो है इसके वाले इसके पिछले वाला थ्योरी है, वो आपको अच्छे से रेफर करना है, नहीं तो आप लोगों को ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को करना ही है। चैप्टर के लास्ट में हम लोग आ गए हैं, तो ये वाला चीज अच्छे से आप लोगों को देखना है, वो चीजें अच्छे से रिवाइज कीजिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो आप लोग अच्छे से ये वाला वीडियो रेफर कीजिए विद द थ्योरी, आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए अच्छे से थ्योरी देख के ये वाला वीडियो जो है अच्छे से आप लोग देखिए, एक्सरसाइजेज जो है अच्छे से देखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोगों को आसानी हो सकती है।